13 मार्च 2026 इस दिन अमेरिका ने ईरान के सबसे जरूरी तेल एक्सपोर्ट हब खार्ग द्वीप पर एक जबरदस्त बॉम्बिंग रेड की। इस एक कदम ने न सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े एनर्जी संकट के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ऐलान आया, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक खुली चेतावनी थी। इससे साफ हो गया कि इस जंग में अमेरिका की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा और आक्रामक बदलाव आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस छोटे से द्वीप को ही क्यों निशाना बनाया गया? और सबसे जरूरी बात, इस हमले का दुनिया भर के तेल बाजार पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस हमले के असर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि खार्ग द्वीप को आखिर ईरान का ताज का हीरा या क्राउन जूल कहते क्यों हैं? ये जो चट्टानों का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, ये सिर्फ जमीन का एक हिस्सा नहीं है। ये ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, वो नस जिससे देश का पूरा आर्थिक भविष्य जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, ईरान का जो टोटल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है ना, उसका 90%, जी हाँ 90%, सिर्फ और सिर्फ इसी एक द्वीप से होके गुजरता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। और इसकी यही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसे दशकों से दुश्मनों के निशाने पर रखती आई है। चाहे 1980 का दशक हो या आज का दिन, खार्ग द्वीप हमेशा से एक प्राइम मिलिट्री टारगेट रहा है। तो ये जो 13 मार्च का अमेरिकी हमला था, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक सोची समझी मिलिट्री कार्रवाई थी, जिसका मकसद एक साफ और कड़ा मैसेज देना था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कंफर्म किया कि हमले में 90 से भी ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, बड़ी चालाकी से द्वीप के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दिया गया। ये एक वार्निंग थी, पूरी तबाही नहीं। और इस हमले के साथ एक सीधी और खुली धमकी भी आई। मैसेज एकदम क्लियर था, अगर ईरान ने अमेरिकी मांगे नहीं मानी तो उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को किसी भी पल काटा जा सकता है। इस एक हमले ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते ही देखते एक एक्टिव वॉर जोन में बदल दिया। आपको पता है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। तो यहाँ जरा सी भी रुकावट एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस बन जाती है। जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी एक बहुत बड़ी जवाबी धमकी दी है। कहा है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ गया तो वो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को राख का ढेर बना देगा। इसके जवाब में अमेरिका ने भी इस रीजन में हजारों सैनिक भेज दिए हैं। ये एक साफ संकेत है कि वो किसी भी तरह की बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन मिलिट्री एक्शन का असर तुरंत ग्लोबल इकोनॉमी पर महसूस किया गया और तेल बाजार में तो जैसे खलबली ही मच गए। कच्चे तेल की कीमतें, जो जंग शुरू होने के बाद से पहले ही 40% बढ़ चुकी थीं, इस हमले के बाद फिर से आसमान छूने लगी और $100 प्रति बैरल के पार चली गईं। अब बात करते हैं भारत की। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो एनर्जी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उसके लिए इसका असर सीधा और बहुत गंभीर है। इस संघर्ष का सीधा मतलब है पेट्रोल पंप पर ऊंची कीमतें, हमारी नौसेना के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां और महंगाई का बढ़ता हुआ खतरा, जो हम सबकी जेब पर असर डालेगा। तो ये सब हमें आज के इस तनावपूर्ण मोड़ पर ले आता है, जहां पूरा का पूरा क्षेत्र और ग्लोबल इकोनॉमी दांव पर लगी हुई है। अभी के लिए तो तेल का फ्लो जारी है, लेकिन ये शांति बहुत ही नाजुक है और सिचुएशन किसी भी पल बिगड़ सकती है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति कामयाब हो पाएगी, या फिर ये संघर्ष एक बहुत ही विनाशकारी फुल स्केल वॉर में बदल जाएगा। एक बहुत ही जरूरी डेडलाइन से कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के इस पोस्ट में मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो खार्ग द्वीप पर यह हमला सिर्फ एक बॉम्बिंग रेड नहीं थी, ये एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया को एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके परिणाम हम सबके लिए गहरे और दूरगामी होंगे।